प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने खोली ब्राह्मणवाद की पोल। हो रहा है जमकर बवाल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने एक ऐसा बयान दे डाला जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल है। जिस बयान को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। आखिर अनुराग कश्यप इनके ज़रिए ऐसा क्या कुछ कह दिया गया जिसको लेकर अब लोग कहने का आक्रोशित है। लगातार अनुराग कश्यप पर अनेकों प्रकार की धमकियां दी जा रही है, उनको जान से मारने की लगातार बयानबाजी हो रही है, उनके परिवार के साथ भी कहीं न कहीं बदसलूकी करने की लगातार बातें कही जा रही है। एफआईआर तक के हो चुकी है। ऐसा अनुराग कश्यप ने क्या कुछ कह डाला। बता दें कि 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले इनके जयंती के उपलक्ष्य पर फुले फिल्म का जो है प्रसारण होना था और 11 अप्रैल को फुले फिल्म जो रिलीज होनी थी वो कहने के तमाम आरोप और प्रत्यारोपों के चलते अनेकों प्रकार की प्रतिक्रियाओं के आधार पर 11 अप्रैल की तारीख आगे बढ़कर वो 25 अप्रैल हो जाती है। और इसी मसले को ध्यान में रखते हुए अनुराग कश्यप ने जो अपना बयान साझा किया है वो आइए आपके साथ साझा करते हैं। अनुराग कश्यप ने कहा है कि धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने बोला मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया। उसी आधार पे संतोष भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई और अब ब्राह्मण को प्रॉब्लम है फूले से। भैया जब कास्ट सिस्टम ही नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? कौन हो आप? आपकी क्यों सुलग रही है? जब कास्ट सिस्टम था नहीं तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई क्यों थे? भाई मिलके डिसाइड कर लो इंडिया में कास्टिज्म है या नहीं। लोग चूतिया नहीं हैं, आप ब्राह्मण लोग हो, हो या फिर आप लोगों के बाप है। ऐसा एक बयान जो कि अनुराग कश्यप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया। इस देश के मनुवादी जातिवादी व्यवस्था पर जिस तरीके से प्रकाराघात करने का काम अनुराग कश्यप इनके माध्यम से किया गया, एक के बाद एक तमाम फिल्मों को उन्होंने जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने बात किया धड़क 2 को लेकर। धड़क 2 की जो स्क्रीनिंग है वो सेंसर बोर्ड ने बोला कि मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अंदर कास्ट सिस्टम को अगर ख़त्म कर दिया है तो जो फिल्म भारत के अंदर बैन कर दी गई, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम की मीडिया पर जिस फिल्म ने चर्चाएं बटोरी थी, आखिर उस फिल्म को संतोष जैसी फिल्म को बैन क्यों कर दिया जाता है। ये बात अनुराग कश्यप ने उठाई और उसके साथ साथ उन्होंने कहा इस देश में अगर मोदी जी ने ब्राह्मणवाद को ख़त्म कर दिया है तो ब्राह्मणों के ज़रिए लगातार कास्ट सिस्टम को लेकर जब सवाल निशान खड़े किए जाते हैं तो क्यों तमाम ये लोग विरोधाभास वाली भूमिका पर उतर जाते हैं। जब कास्ट सिस्टम है ही नहीं तो इसको लेकर विरोध दर्ज करना इस तरीके का सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर कास्ट सिस्टम नहीं है तो ब्राह्मणों के ज़रिए इस तरीके से तमाम फिल्मों को रोकना, फूले जैसे फिल्मों को रोकना, संतोष जैसी फिल्मों को रोकना, ये बताता है कि तमाम इन फिल्मों में दिखाए जाने वाले तमाम जो पात्र हैं, इनके माध्यम से फिल्माए गए तमाम जो सीन्स है निश्चित रूप से मनुवाद ब्राह्मणवाद का पर्दाफाश करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण मनुवादी जातिवादी किस्म के रखने वाले लोगों के पेट में एक ऐसी मरोड़ पैदा होती है जिसके कारण तमाम ब्राह्मणवाद का जो खुलासा है वो होता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसीलिए देश को इस मनुवादी ब्राह्मणवादियों का जो इतिहास है, जो सच्ची तस्वीर है, इस देश के सामने में ना आ पाए, इसलिए वो सेंसर बोर्ड और तमाम तरीके से हथकंडों को अपनाकर ऐसे तमाम अहम फिल्मों को देश के बड़े पर्दों पर आने से लगातार रोकने की कोशिश करते हैं। फिर वो धड़क 2 क्यों ना हो, संतोष जैसी फिल्म क्यों ना हो, या फिर आने वाली 25 अप्रैल को रिलीज होने वाली फूले फिल्म क्यों ना हो। इस मसले को लेकर जिस तरीके से अनुराग कश्यप ने अपनी बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया रखी है, इसके बाद जो प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि अनुराग कश्यप को धमकियाँ भी दी गई।
गए। जिस तरीके से अनुराग कश्यप को तमाम ब्राह्मणवादी मनुवादी किस्म के लोगों से धमकियां मिली, जान से मारने को लेकर तमाम तरीके की बातों को कहा गया, यहाँ तक कि परिवार के साथ रेप करने की बात तक अनुराग कश्यप के साथ होती हुई दिखाई दी है। इसको लेकर अनुराग कश्यप ने भी और एक अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। अनुराग कश्यप ने क्या कुछ कहा है, आपके साथ रूबरू करते हैं। अनुराग कश्यप, इनका यह कहना है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उस पोस्ट के लिए नहीं जो मैंने किया है, बल्कि उस लाइन के लिए जिसका गलत मतलब निकालकर नफरत फैलाई जा रही है। कोई भी बयान मेरी बेटी, परिवार, दोस्त और मेरे साथियों को रेप और जान से मारने की मिल रही धमकियों से बड़ा नहीं है। कही हुई बात वापस नहीं ली जा सकती और नहीं लूँगा, लेकिन मुझे जो गाली देनी है दो। मेरे परिवार ने ना कुछ कहा है और ना कहता है, इसलिए अगर मुझसे माफ़ी ही चाहिए तो ये मेरी माफ़ी है। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया अनुराग कश्यप ने साझा की है। और बता दें कि तमाम ब्राह्मणवादियों मनुवादियों लोगों के ज़रिए अनुराग कश्यप पर मुंबई में भी एफआईआर करने का जो मामला है वो देखने को मिला है। आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से बड़े पर्दों पर ऐसी फिल्में जब भी देखी जाती है, उस पर जब प्रतिक्रिया होती है, तो इस देश का जो सेंसर बोर्ड है, वो सेंसर बोर्ड अपनी मनुवादी जातिवादी सोच का बार बार परिचय देता है और देश के सामने में उस सच्चाई को रूबरू होने देना नहीं चाहता जो इस देश की जनता को जानना उसका ये अधिकार है। लेकिन इतिहास ये गवाह है कि इतिहास एक सूरज के तरीके से होता है, जो सत्य के मुताबिक होता है, जो समय के चलते एक न एक दिन ज़रूर बाहर आता है। जिस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो शिक्षा का आंदोलन चलाया, तमाम दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को, खास तौर पर जिनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, तमाम गांव के बाहर रहने वाले, गले में मटका, कमर में झाड़ू, इस तरीके की जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों को शिक्षा का अधिकार महसूस कराकर शिक्षा की अहमियत को जिस तरीके से महात्मा फुले ने जो जग जाहिर किया, जो अपना आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को फिल्म के ज़रिए दर्शाने का काम जिस तरीके से फुले फिल्म के मद्देनज़र होता हुआ तमाम टीज़र के माध्यम से देखने को मिला, इसके चलते जो विरोध देखना दिखाई दिया और इस मसले पर अनुराग कश्यप ने भी अपनी गंभीर और बहुत भी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है। लेकिन विरोध अब भी जारी है। लेकिन मनुवादी ताकतें इन तमाम फिल्मों को, इस देश के बहुजन समाज के अच्छे सच्चे इतिहास को समय के मुताबिक नहीं छिपा सकता है, नहीं से तोड़ मरोड़ सकता है, क्योंकि बहुजन समाज समय के मुताबिक अब जागना शुरू कर चुका है, अपने सच्चे इतिहास को रूबरू करना भी वो शुरू कर चुका है। तमाम प्रतिक्रिया को लेकर जिस तरीके से अनुराग कश्यप ने तमाम जो बातें कही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते रहे वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।